तो सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर कृपा हो गई, वो शुद्ध भक्त बन गए। अब एक और उनके घर की ही लीला है, उनके ही घर की। सार्वभौम भट्टाचार्य के पास एक बेटी थी, यानी कि उनकी एक बेटी थी और एक बेटा, और भी बच्चे होंगे पता नहीं, पर दो का नाम है। चंदनेश्वर था उनके पुत्र का नाम, और पुत्री का नाम था साठी। क्या नाम था? साठी। तो साठी जो थी वो विवाहित थी, और उसके हस्बैंड का, उसके पति का नाम था अमोघ। अमोघ अमोघ जो था वो भक्त नहीं था, नास्तिक प्रकार का व्यक्ति था। अब जब महाप्रभु का जब पूरा थोड़ा और समय बीत गया, सार्वभौम भट्टाचार्य शुद्ध भक्त बन गए, उनकी पत्नी तो थी ही बेचारी माता जी थी, तो महाप्रभु के से इतना प्रेम हो गया सार्वभौम भट्टाचार्य को कि लगता था उनको कि कितनी सेवा करें, कितनी ज्यादा सेवा करें। तो एक बार वो महाप्रभु को बोले, उस समय तुरंत की बात नहीं है, बाद में काफी दिनों के बाद महाप्रभु को उन्होंने कहा कि महाप्रभु, हम तो बहुत बड़े पतित हैं, लेकिन आप हाँ बोलिएगा ना, तो हम एक सेवा हमको करनी है, आप पहले हाँ बोलिए तो फिर हम आपको बताएंगे। तो महाप्रभु ने कहा, अरे सेवा जानने के पहले ही मैं हाँ कर दूं, ऐसा कैसे होगा? अगर हाँ करने वाली बात होगी तो हाँ करूंगा, नहीं करने वाली बात होगी तो नहीं करूंगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, नहीं, हाँ करने वाली ही बात है, तो ठीक है, तो तुम फिर है तो फिर बोलो, चिंता मत करो। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि महाप्रभु, मेरी बड़ी इच्छा है और मेरी पत्नी की भी बहुत बड़ी इच्छा है कि आप हमारे घर 1 महीना तक रोज भिक्षा ले। प्रसाद ग्रहण करने को हम लोग क्या कहते थे? भिक्षा। तो 1 महीना तक मेरे घर पर रहें और जितनी बार भी भिक्षा ग्रहण करते हैं तो पूरा 1 महीना मेरे घर भिक्षा ग्रहण करें। महाप्रभु ने कहा, देखो ये मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी का ये धर्म है क्या? तुम्हें तो पूरा ज्ञान है, सन्यासी का धर्म है कि वो किसी एक गृहस्थ के घर लगातार 1 महीना तक प्रसाद ग्रहण करता रहे? कैसी बात तुम कर रहे हो? तुम्हारा नहीं, आपको लेना चाहिए, आपको लेना पड़ेगा, बहुत जिद किया। तो बोले ठीक है, 1 दिन ले लूंगा, 2 दिन ले लूंगा, ये 1 महीना थोड़ी कोई प्रसाद देता है, और तुम्हारा प्रसाद खाऊंगा, इतना सारा सब तरह तरह का व्यंजन। सन्यासी को सूखा रूखा खाना चाहिए, ऐशो आराम की जिंदगी नहीं होती है सन्यासी की। तुम तो शास्त्रों के ज्ञाता हो, तुमको तो पता है। सार्वभौम भट्टाचार्य फिर बहुत सारा तर्क वितर्क सब करते 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 5 दिन के लिए मना लिया। महाप्रभु तैयार हो गए, ठीक है 5 दिन भिक्षा लूंगा। अब सार्वभौम भट्टाचार्य को पता था कि मेरा जो दामाद है अमोघा, वो तो नास्तिक है, तो वो रहता था वहीं पे अपने सास ससुर के ही घर पे। तो जब महाप्रभु को बुलाते थे सार्वभौम भट्टाचार्य, तो अमोघा को कहीं भेज देते थे ताकि अमोघा वहां पे आके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे, कुछ समस्या खड़ी नहीं कर दे, कुछ ऐसा कर नहीं दे जो कि हम जो इतना प्यार से प्रसाद ग्रहण करा रहे उसका भी पूरा खराब हो जाए। लेकिन एक बार ऐसा हो गया कि अमोघा पहुंच गया। अच्छा, सार्वभौम भट्टाचार्य और उनकी पत्नी कैसा प्रसाद करवाते थे महाप्रभु को, वो सुन लीजिए। 56 भोग। महाप्रभु बोले, इतना तुम्हारे पास कहां से एनर्जी आ रही है इतना चीज बनाने की? ये तो 10 माता जी 10 चूल्हे पर बनाएगी तब बनेगा, तुम्हारी पत्नी अकेले इतना सारा पदार्थ कैसे बना देती है? नहीं, कुछ नहीं, तो बहुत कम है, हमको तो और ज्यादा करना चाहिए। देखिए जगन्नाथ भगवान का कितना भोग लगता है, 20 बार भोग लगता है, हम तो इतना कम आपको खिला रहे हैं। अच्छा, और जब खिलाने बैठाते थे तो जैसे ही एक कटोरी में आधा कटोरी हुआ कोई चीज खा ली, फिर से भर दिए, फिर से आधा कटोरी हुआ, फिर से भर दिए। अब कोई देखे तो बोले यहां से यहां तक भोग ही भोग लगा हुआ है। और दोनों पति पत्नी
खिला रहे हैं। अब भगवान बोलते थे यहाँ से ले जाओ उठा करके, मैं इतना नहीं खाने वाला हूँ, फिर भी ठीक है आप जितना मर्जी है खाइए, पर रहेगा सब आपके सामने। तरह तरह के अचार, 10-15 तरह के अचार, चटनी, पूरियां, सुगंधित चावल, विभिन्न प्रकार के चावल, विभिन्न प्रकार के पकौड़े, विभिन्न प्रकार के कड़ी, दाल, मिठाइयाँ, कुछ खुद बनाती थी माता जी और कुछ मंदिर से ले आती थी, आनंद बाजार से। पहुंच गया अमोघा। जैसे अमोघा पहुंचा कि सार्वभौम भट्टाचार्य जल्दी से उसको बोले तुम उस रूम में जाओ, इस रूम में मत आओ, उस रूम में जाके बैठो। इसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य कुछ करने गए, बस वो पहुंच गया और देख लिया, बोलता है बाप रे, ये सन्यासी इतना खाता है, क्या होगा इसका। ऐसे करके बोलने लगा। जैसे ही बोलने लगा उसको जल्दी से हटाया सार्वभौम भट्टाचार्य और उनकी पत्नी ने। पर इन लोग दोनों को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, माफी मांगने लग गए महाप्रभु से, महाप्रभु माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरा दामाद नास्तिक है, उसे समझ नहीं है, आप क्षमा कर दीजिए। महाप्रभु ने बोला कि सही है ना, सन्यासी को नहीं खाना चाहिए इतना, कुछ गलत नहीं बोला है। फिर महाप्रभु जब चले गए तो ये दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए, अमोघा को बहुत डांटा। दूसरे दिन अमोघा पड़ गया बीमार और बहुत बड़ी बीमारी हो गई उसको, उठ नहीं पा रहा था बिस्तर से। महाप्रभु ऐसे ही आए या तो उनको कोई जाके बताया। तो महाप्रभु जब आए सब यहाँ दुखी थे कि दामाद है बीमार पड़ा हुआ, समझ भी रहे थे कि महाप्रभु के प्रति अपराध किया है तो ये तो सजा मिलनी ही थी इसको। कौन सी बीमारी हुई थी वो तो आपको पता है, इंग्लिश में नहीं लिखा रहता है तो समझ में आएगा, मगर कोई बड़ी बीमारी हुई थी। बेहोशी अवस्था में था, बेहोशी मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था एकदम। तो महाप्रभु आए, उसके हृदय को छुए, बोले अमोघा बोल रहे अमोघा तो अबोध बालक है, उसे तो कुछ उसके अंदर कुछ बुराई नहीं है, वो तो अच्छा व्यक्ति है, अबोध बालक है। लेकिन एक राक्षस उसके अंदर घुस गया है। कौन सा राक्षस? मात्सर्य नाम का राक्षस। मात्सर्य समझते हैं? ईर्ष्या नाम का राक्षस उसके अंदर घुस गया है। और कह रहे हैं महाप्रभु मात्सर्य निकल जा अमोघा के शरीर से बाहर निकल जाओ। तो ऐसे करते मात्सर्य, भगवान चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है ना। तो मात्सर्य निकल गया और अमोघा उठ के बैठ गया, टनाटन एकदम सही सलामत। महाप्रभु ने कहा अमोघा अभी ठीक हो? हाँ, तो कृष्ण का कीर्तन करो। अमोघा नाचने लगा, कृष्ण का कीर्तन करने लगा। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा महाप्रभु आप कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, इस नास्तिक को आपने भक्त बना दिया। और उस दिन से अमोघा शुद्ध भक्त बन गया। तो चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर कृपा की, उनके परिवार के ऊपर कृपा की, वैसे तो पूरी दुनिया में सबके ऊपर कृपा की। महाप्रभु ने भारत भूमि में घूम करके उन्होंने प्रचार किया, पर विशेष करके ये जो भक्त थे ये बहुत बड़े ऐसे और भी, प्रबोधानंद सरस्वती उनका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती, उनके ऊपर बहुत कृपा की। तो ये ऐसे भक्त थे जिनके अंदर में बहुत बड़ा दुख था। तो इनको यदि नहीं शुद्ध भक्त बनाते तो क्या होता? सब का सब मायावादी। तो महाप्रभु इस मायावादी को भक्त बनाने के लिए खुद वहां जाके खुद इतनी बड़ी लीला की और इनको दर्शन दिया। आपको पता है भगवान सीधे दर्शन देना साक्षात क्या बिना योग्यता के होता है क्या? लेकिन पूर्व जन्म में कुछ योग्यता होगी, इस जन्म में तो योग्यता नहीं थी। लेकिन जितने महाप्रभु के पार्षद थे वो सब पूर्व जन्म के
रिश्ते नाते से यहाँ थे, अर्थात गोलोक धाम में जो थे उनके पार्षद वही अलग अलग रूप में यहाँ आए थे और लीला में उन्होंने भाग लिया था। तो ये महाप्रभु ने इतनी बड़ी कृपा की सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर और अमोघा के ऊपर। यदि आप लोग का कोई प्रश्न